हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि पार्ट है उसके न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स का। इसके अंदर हम न्यूट्रिशन इन यूग्लिना और पैरामीशियम जो है अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इट इज़ कार्निवोरस, होलोजोइक एंड प्रेफर बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, सीलेट्स एंड डायटम्स। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। जो अमीबा है वो मांसाहारी होता है और ये बहुत ही सिंपल, इनके अंदर हम देखें जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की बहुत सिंपल होती है। यानी मेन जो प्रोसेस है इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें, तो ये फूड के फॉर्म में जो है वो कार्निवोरस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फ्लैजिलेट्स हैं, सीलेट्स हैं, मतलब जो जैसे हम यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इस तरह के डायटम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनको फूड की फॉर्म में लेते हैं, इसलिए इनको हम जो है कार्निवोरस कहते हैं। और होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी, मीन्स जैसे एनिमल्स फूड लेते हैं उसी तरह ये भी जो है फूड न्यूट्रिएंट जो है वो रिसीव करता है। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इंजेक्शन, जिसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करने का तरीका, जिसके अलग अलग पैटर्न्स है जिनको मैं एक जनरल पूरा प्रोसेस जो है इसका, उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसेस है उनको डिस्कस करूँगी। अभी जो दैट इज़ एनगल्फ सिलेक्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। नीचे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये अमीबा है, कोई भी फूड पार्टिकल इसको जब दिखता है तो इसके पास ये जाके अपने स्यूडोपोडिया को आगे की ओर एक्सटेंड करके उस फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ले लेता है और उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। जब फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है तो जो फूड वैक्यूल है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है और इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एजिमिलेशन, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो इस मूवमेंट के दौरान ही जो है इसका फूड का डाइजेशन होता है और लास्टली जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो एक इसके पोस्टीरियर एंड पे आके ये जो है इसकी सरफेस से अपने आप को अटैच कर लेती है फूड वैक्यूल है रेजिड्यू फूड मटेरियल के साथ, वो उसके बाद वहाँ से जो पेलिकल है वो बर्स्ट होके उसको रिमूव कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस, तो हम सबसे दैट एनगल्फ सिलेक्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट प्रोसेस आता है डाइजेशन। डाइजेशन फूड वैक्यूल और गैस्ट्रिक वैक्यूल जो फॉर्म होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन एंड जॉइनिंग ऑफ द स्यूडोपोडिया, जो कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम के अंदर बताया। Then lysosome containing digestive enzymes fuse to food vacuole। इस जैसे ही ये फूड वैक्यूल बन जाती है तो जो लाइसोसोम होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इस लाइसोसोम को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एसिडिक एज वेल एज बेसिक एंजाइम्स होते हैं। तो जो लाइसोसोम है वो जो फूड वैक्यूल है उससे फ्यूज हो जाता है, जिससे कि जो फूड है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। तो पहले जो है एसिडिक एंजाइम्स जो है रिलीज होते हैं और उसके बाद जो एल्कलाइन एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं। इन एंजाइम्स में हम देखें तो मेनली होते हैं एमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। एमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है, प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेजेस जो है वो फैट का डाइजेशन या लिपिड का डाइजेशन करते हैं। तो इस तरह जो पूरा जो फूड है वो इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवशोषण एंड स्वांगीकरण। तो अवशोषण जब जो फूड डाइजेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो फूड वैक्यूल है पूरा मूव करती है, तो डाइजेशन के साथ साथ उसके ये प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन ये भी साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। So digestion goes on by cyclosis movement of food vacuole, and food vacuole shrinks gradually and digested food absorbed during movement। तो जब जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है और साथ ही साथ एजिमिलेट भी होता जाता है। एजिमिलेट मतलब स्वांगीकरण वाला उसका जो यूटिलाइजेशन होना है, मतलब न्यू जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन है वो होता रहता है, एंड एजिमुलेटेड टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म, और एजिमुलेट होके वो नए प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करता है। क्योंकि यदि नया प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा तो जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, सेल डिवीजन होगा या बाइनरी फिजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करेंगे, न्यू सेल्स बनाने में इनको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन से जो है न्यू प्रोटोप्लाज्म जो है
फॉर्म होता है। उसके बाद इजेशन मीन्स बहिर्गमन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, रेजिड्यूज हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, यहाँ स्पेसिफिक सिस्टम्स डेवलप नहीं है, जो सिंगल सेल है वही सारे जो है फंक्शंस कंप्लीट करती है। तो अब इजेशन के लिए जो है, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यू टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, किसी भी पॉइंट पे होता है, लेकिन मोस्टली जो है इसके जो बैकवर्ड साइड है या पोस्टीरियर एंड पे जो है ये रेजिड्यू, फूड वेहिकल जो है विद रेजिड्यू उससे जाके अटैच हो जाती है। इन एक्टिवली मूविंग अमीबा द मच रिड्यूस्ड food vacuole containing undigested food residue are shifted backward and discharged at the posterior end, है ना। इस तरह से जो है ये posterior end पे जाके अपने जो वेस्ट हैं उनको रिलीज कर देती है। तो इस तरह से जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शन है, इस क्योंकि इंजेक्शन का जो पैटर्न है इसके अंदर अलग अलग है, उसके बारे में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जो बताए थे वो रंबलर ने बताए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो ये डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ फूड है वो किस तरह का है। तो सबसे पहला प्रोसेस उसमें था बाई इम्पोर्ट यानी आयात द्वारा। मैंने हिंदी नेम्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यूज्ड फॉर टेकिंग एल्गल फिलामेंट्स, जब ये फूड की फॉर्म में एल्गल मीन्स शैवाल जो है, जैसे स्पायरोगायरा है, राइजोपस है, ये के फिलामेंटस एल्गी हैं, इनको जब फूड की फॉर्म में लेता है तब जो है जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो इम्पोर्ट द्वारा होता है। तो फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड पैसिवली सिंक्स इनटू बाय रप्चरिंग द प्लाज्मा लेमा एंड एक्टोप्लाज्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रप्चर्ड साइट सून हील्स अप। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये इसका जो ब्लैक कलर का है वो एक्टोप्लाज्म है, ग्रीन कलर का अंदर एंडोप्लाज्म है। जैसे ही एल्गल फिलामेंट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो पेलिकल है वो रप्चर हो जाती है, एक्टोप्लाज्म जो है वहाँ से मूव कर जाता है और ये जो एल्गल फिलामेंट है एज इट इज इसके अंदर सिंक कर जाता है, मतलब धंस जाता है, और धंस के जो है बाद में ये जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्ट के द्वारा जो एल्गल फिलामेंट्स हैं उनको फूड की फॉर्म में रिसीव करता है और बाद में ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में डेवलप होके इसमें इसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये होता है इम्पोर्ट द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा बाई सरकमफ्लुएंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिप्रवाह। इसके अंदर जब फूड मटेरियल जो है मोशनलेस हो या स्लोली मूव या लेस एक्टिव जो है फूड मटेरियल हो, तब जो है लाइक बैक्टीरिया, तो इस तरह का जो है हमें प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है मीन्स अमीबा है, जैसे ही जो बैक्टीरिया इसके या जो मोशनलेस फूड मटेरियल कांटेक्ट में आता है उसके चारों ओर जो है ये पहले अपने जो सीडोपोडिया हैं वो एक्सटेंड करके पूरा कवर कर लेता है उससे, और पूरे टाइम जो ये सीडोपोडिया हैं जो एक्सटेंशन से डेवलप हुए हैं वो इस जो फूड वैक्यूल जो डेवलप होती है उसके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह के जो इंजेक्शन का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सरकमफ्लुएंस। नेक्स्ट आता है भाई सरकमवेलेशन। सरकमवेलेशन में क्या होता है, जैसे ही फूड इसके अंदर जो फूड मटेरियल है जैसे ही वो फूड कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं फूड मटेरियल जैसे, तो ये अपनी जो सीडोपोडिया है उनका एक्सटेंशन करता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं फूड कप। और जब ये फूड कप पूरा इस तरह से डेवलप हो जाता है कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है जो फाइनली क्लोज होता है, और जैसे ही क्लोज होता है एक फूड वैक्यूल डेवलप हो जाती है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल है उसके साथ साथ कुछ वाटर कंटेंट भी रहते हैं। तो इस तरह के जो इंजेक्शन का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सरकमवेलेशन यानी परिभित्तिकासन, यानी भित्ति से अटैच होकर जो है फॉर्म होता है। दोनों भित्ति तो हमेशा जो है भित्ति हम जिसे हम बोलते हैं वॉल, इसकी वॉल तो हमेशा रप्चर होगी जब फूड पार्टिकल जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, लेकिन उसमें जैसे कि यहाँ पर तो बिल्कुल यहीं से रप्चर हो गई, कोई सीडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो एल्गल फिलामेंट है डायरेक्टली जो है सिंक कर गया इसके अंदर। यहाँ पर जो सीडोपोडिया फॉर्म हुए उन्होंने पूरा इसको कवर कर लिया पूरी तरह से, तब एनगल्फ किया इसको,
और लेकिन यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और वो कप लाइक स्ट्रक्चर बाद में जो है पोर जो है उसका क्लोज हो गया और एक फूड वैक्यूल जो है वो डेवलप हो गई। तो थोड़ा थोड़ा सा इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है दैट इज़ बाई इन्वेजिनेशन, जिसे हम बोलते हैं अंतर्वलन। अंतर्वलन मतलब इन दिस प्रोसेस फूड हेडियर्ड बाई दी टॉक्सिक एंड स्टिकी सिक्रीशन, जो फूड मटेरियल है वो स्टिकी जो सिक्रीशन होता है एक्टोप्लाज्म से, एक टॉक्सिक टाइप का होता है, उससे जो है एडियर कर जाता है, मीन्स चिपक जाता है। और उसके बाद जो एक्टोप्लाज्म है उसको अंदर की ओर सक कर लेता है और उसके बाद उसी से जो है फूड वैक्यूल बन जाती है। तो इस प्रकार जो है फूड वैक्यूल जब बन जाती है तो उसको फॉर्म वो अपना साइक्लोसिस मूवमेंट के द्वारा मूव करके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एजिमुलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट प्रोसेस है बाई पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो होती है वो जो है लिक्विड डाइट के लिए होती है। तो मोस्टली जो इंड्यूस होती है ये प्रोटीन, इनऑर्गेनिक आइंस हैं, सर्टेन डाइट्स हैं उनसे। इस केस में क्या होता है, जैसे ही जो यदि हम जो अमीबा को 2 दिन तक बिल्कुल भूखा रखें, मतलब उसको कोई फूड नहीं मिले और यदि वो सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन में उसको प्लेस कर दिया जाए तो इट बिकम्स स्टार शेप्ड। स्टार शेप जो है बॉडी हो जाती है और उसके अंदर जो है स्यूडोपोडियल एक्सटेंशन फॉर्म होते हैं या स्यूडोपोडियल प्रोजेक्शंस हम जिन्हें कह सकते हैं। ये स्यूडोपोडियल जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनमें से कई जो प्रोजेक्शंस हैं उनमें पिनोसाइटोटिक चैनल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल, प्रोटीन है या हम कहें कोई भी इनऑर्गेनिक आइंस हैं जिनसे वो उनको रिसीव करता है या एनगल्फ करता है। तो जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है वो वहाँ से जो उस चैनल के थ्रू एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद वो एक जो है पिनोसाइटोसिस वेसिकल बोला जाता है वो फॉर्म कर लेते हैं और ये जो है पिनोसाइटोसिस वेसिकल जो फूड वैक्यूल की फॉर्म में बन जाती है और उसके बाद उसका जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन और एजिमुलेशन जो है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे ही वो अंदर एंटर करता है उस चैनल से, जो प्लाज्मा लीमा में है वो उसको पूरा बाउंड कर लेती है और जब वो बाउंड कर लेती है तब उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस वेसिकल। और इसको हिंदी में बोला जाता है इस जो प्रोसेस को या हम कहें पिनोसाइटोसिस को, दैट इज पय कोशिकाता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।